बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अखलाक सालिक। आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। इस पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान को कुछ हासिल भी हुआ या शिकस्त के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने क्या कोई नया सुपरस्टार भी हासिल किया, साइम अयूब की बात भी करेंगे। उसके साथ साथ क्या बाबर और रिजवान की जो है अब वो T20 से छुट्टी होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। इंडियन फैंस ने बहुत सराहा है पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ओपनर को, वो है साइम अयूब, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी बात कि हमें सीखना कैसे चाहिए। हमारे यहाँ पे कोचेस का बड़ा इशू रहता है, इसके बारे में वसीम अकरम लेजेंड ऑफ सिंग्स, उनकी आपके साथ बातें शेयर करेंगे, वक़ा यूनुस की बातें शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेली है उस हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस क्यों रही। ओवरऑल पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस अंदाज से अफ्रीका के हाथों जो है वो पटाई खाई, और उसकी कोई मिसाल मुझे नहीं मिल रही अभी तक। और लेकिन एक शानदार अचीवमेंट जो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम के एक जो पाकिस्तान को हासिल हुआ है वो साइम अयूब की शक्ल में, जिसको दबाया जा रहा था। यूँ महसूस होता था कि उनको शायद T20 से बाहर कर दिया जाए। कुछ इस तरह के पाकिस्तान की जो सियासत की मुदाखलत होती है और उससे इस तरह के प्लेयर जो है निकल जाते हैं। तो साइम अयूब ने शानदार बैटिंग की, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने पहले T20 मैच में 200 रन के स्ट्राइक रेट से जो है उन्होंने बैटिंग की। 200 का स्ट्राइक रेट था उनका जो उन्होंने बैटिंग की, जिसमें बहुत शानदार उन्होंने शॉट्स मारे और वहाँ पे वो दिखाई दिया कि उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ में मौका नहीं दिया गया। फिर दूसरे मैच में तो फिर पाकिस्तान की शिकस्त को जिस हद तक हल्का किया बोझ को और लोगों को तनकीद से बचाया है, वो साइम अयूब को दुआ देना चाहिए, बाबर आजम को और रिजवान को। वरना जो उनकी भुरकस निकाल देना था शायकीन ने और फैन ने, वो बयान से बाहर है। साइम अयूब ने इस इनिंग्स में बहुत ही शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा किया और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग तो की ही। उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। और उसके बाद साथ जो बड़ी बात है, जो बहुत बड़ा पन है, जो मुझे आज तक तारीख में पाकिस्तान में बहुत कम बड़े बड़े लेजेंड के अंदर भी नज़र नहीं आया, वो था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े सेल्फनेस, कि उन्होंने खुद गर्जी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने अपने स्ट्राइक एंड पे खड़े अब्बास अफरीदी को कहा कि आप हिट मारो, मेरे सेंचुरी की फिक्र ना करो। और वो आवाज़ सुनी भी जा सकती थी माइक के अंदर कि जब वो कह रहे थे कि हिट करो, टीम के स्कोर को हमने आगे बढ़ाना है। इस पैशन के साथ जब आप जाएंगे तो यकीनन ये आने वाले वक्त में एक बड़ा मस्बत रुझान है। मुझे दिखाई देता है, मैं जब पीछे नज़र डालता हूँ तो मुझे सवाए सईद अनवर के पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वो अपनी सेंचुरी की खातिर पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को रोक देते थे और फिर कई की बॉल जो थे वो खा जाते थे। लेकिन साइम अयूब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सेंचुरी ना बनाकर भी सेंचुरी से ज़्यादा शोहरत कमाई और अपनी टीम के लिए वो बहुत बड़ा शोहरत के साथ साथ उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा सहारा दिया। लेकिन वो तो एक और बात है कि हमारे बॉलर्स ने तमाम चीज़ को जो है वो पिछाड़ दिया और उन्होंने कोशिश की कि साइम अयूब के रिकॉर्ड को किसी तरह से तोड़ा जाए, ये बात थी। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अब एक बात मैं जो यहाँ करना चाह रहा हूँ, साइम अयूब की शानदार बैटिंग के हवाले से उन्होंने हर बॉल को बड़े मेरिट पर मारा। इंडियन फैंस की ने तारीफ़ की, ट्विटर्स के ऊपर भी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि बहुत शानदार बल्लेबाज है, बड़ा ही अच्छा। उन्होंने इतना खूबसूरत ऑफ ड्राइव लगाए कि सामने खड़े बाबर आजम, जिन्हें कहा जाता है कि मुसद्दका जो है वो कवर ड्राइव के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने भी दाद दिए बगैर न रह सके। उन्होंने ताली बजाकर और दाद दी साइम अयूब को, जिससे महसूस हुआ कि उन्होंने हर उस गेंद को मारा जो सज़ा की मुस्तहिक थी, हर गेंद को उसके मेरिट के ऊपर खेला। ये साइम अयूब को जो है एक अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ ये भी है कि मैं एक बात जो बड़ी की पॉइंट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि खुदारा ये बड़े कोचेस जो हमारे हैं ना, इन्होंने इस तरह के बड़े हमारे पहले भी प्लेयर्स जो उनको ज़ाया किया है। इमरान नज़ीर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि उनको आपने ज़ाया कर दिया था कि वो मारता था और हमारे कोचेस उसकी टेक्निक के ऊपर बात करते थे, यहाँ पे ये नहीं मारना, यहाँ उठा के नहीं मारना, वहाँ ऐसे नहीं मारना। आप किसने कुछ नहीं किया, उस बंदे को आपने ज़ाया कर दिया। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया था। लेकिन साइम अयूब को खुदारा इन बाबों से दूर रखिएगा, इससे प्रैक्टिस करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोचेस का किरदार यही होता है, वो प्रैक्टिस में किरदार अदा करे, कोई ऐसी ना कि उसकी नेचुरल गेम को ख़राब ना करे खुदारा, और उससे खेलने दे।
और इसके साथ साथ फिर फ़ख्र ज़मान को आना चाहिए। प्लेयर्स को किन को आना चाहिए, टीम के अंदर जगह किन की बनती। बाबर आजम दूसरे मैच में उन्होंने अपने ऊपर से जो है वो इसको हटाने की कोशिश की, थोड़ा सा तेज़ खेले उन्होंने, जो 31 रन उन्होंने बनाए, उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन इस तरह बात नहीं बनने वाली। रिजवान जो है हमारा एक बड़ा अलमिया है कि जिस प्लेयर्स की जगह नहीं बनती हम उसको कप्तान बना देते हैं। रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, कप्तानी के ऊपर भी एक बहस है, कितनी जो है ना वो इमेच्योर कप्तानी उन्होंने दिखाई पूरी सीरीज़ के अंदर T20 के ऊपर। पहले मैच के अंदर सुफियान मुकीम एक नए बॉलर को आखिरी ओवर करवा देना, फिर उसका वो कॉन्फिडेंस जो बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा था जिम्बाब्वे दौरे से, उसको मैं अगले मैच से बाहर करवा देना, और इस तरह की बहुत सी उसने भूंडे फैसले किए। तो अब जगह नहीं बनती। आप सवाल उठाएंगे कि क्यों नहीं बनती जगह, मैं कहता हूँ कि अब फ़ख्र ज़मान को भी आना चाहिए, अब हैदर अली को आना चाहिए, उसके साथ हारिस जैसे प्लेयर्स को आपको ट्राई करना चाहिए। आप किन के साथ हैं, आप सलमान आगा को डाल रहे हैं और बाहर बैठे हुए एक बड़े उमर बिन यूसुफ जो हिट करने वाले प्लेयर हैं उनको आप बाहर बिठा रहे हैं। तो बात यह है कि खुदारा आप दोनों क्रिकेट की जान छोड़ दें, आपसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ, केन विलियमसन को आप देख लें, आप जो रूट को देख लें, आप उसके साथ साथ कोहली देख लें, रोहित शर्मा देख लें। अगर जयसवाल की बात की जाए तो उसका स्ट्राइक रेट पता है कितना है, 164, एक सेंचुरी में उसने दागी हुई है, तो उनको भी उन्होंने टेस्ट के लिए किया हुआ है। तो आप वनडे खेलें, टेस्ट खेलें, लेकिन खुदारा जो है आप जान छोड़ दें T20 की। हम आपकी हिमायत में बहुत बोले, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि ऐसा नहीं है। आप हमारी पहली जो रवायत है उसको तोड़ दें कि जो है वो आपने जगह बनानी है, आपने ग्रुपिंग करनी है, छोड़ें और क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें जैसे साइम अयूब ने खेली है। तो इसके लिए, और दूसरी बात आखिर में कि सीखना कैसे, मैं बात कर रहा था कि इसकी बड़ी मिसाल है। मैं आपके सामने 2-3 लेजेंड्स की मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ। सचिन रमेश तेंदुलकर, इंडिया के महान बल्लेबाज, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले, सेंचुरी बनाने वाले। तेंदुलकर के पूछा गया कि आपकी कोचिंग, उनके कोचिंग जो होती रहती है, सबसे बड़ी कामयाबी का राज क्या था। तेंदुलकर हर रोज़ सुबह उठ के 500 बॉल जो था वो खेला करता था, और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर की जिस दिन शादी हुई अगले दिन लोग कह रहे थे कि शायद आज कहीं, और तेंदुलकर बॉल और बैट लेकर ग्राउंड में पहुंच गया, और उस दिन भी उसने 500 बॉलों को अपने बैट के साथ खेला। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोचिंग का किरदार क्या होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं आप ही देख रहा था कि पिछले दिनों एक सलमान भट्ट साहब का एक व्लॉग लगा हुआ था, उन्होंने अपना वो एकेडमी चला रहे हैं ना, तो मोहम्मद आमिर जिन्होंने रिटायरमेंट ली, वो एक अलग से इशू है, वो कह रहा था जी मैंने 1.5 माह बाद बॉल पकड़ा और मैं देखे फिर भी 5 ओवर कर गया। वो बाबा इस तरह नहीं होता, इसी वजह से तो आप नाकाम हुए हैं, वापसी आपकी हुई लेकिन आपने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ दिया, आपने अपना बस जिसे कहते हैं डंग टपाव वाला जब करेंगे तो फिर यही कुछ होता है ना। तो इसी तरह वसीम अकरम कहता है कि हमारी स्विंग और हमारा स्टेमिना कैसे बनता था। सुनिए ज़रा, वसीम अकरम साहब बता रहे थे, कह रहे हैं कि हम नेट पे इतनी ज़्यादा बॉलिंग किया करते थे, कभी किसी कोच से इतनी ज़्यादा कोचिंग नहीं, हमें किसी रिवर्स स्विंग इतनी बहुत नहीं सिखाई, हमने खुद से ही भाग कर करके बॉल। और मुझे याद है कि वसीम और वक़ार कहते हैं कि हमें 7-8 ओवर्स के बाद तो जो पसीना था उसका आसार महसूस होते थे, और आज क्या बॉलर्स देख लें आप, और 2 ओवर के बाद उनको यूँ हाँप रहे होते हैं, और उनकी क्या आदतें हैं आप देखिए। प्रैक्टिस के साथ आप जाएंगे, अपने पैशन के साथ जाएं, और प्रैक्टिस का सेशन जो होता है वो आप अगर ज़िंदगी का एक दिन भी ज़ाया करेंगे अपने प्रोफेशन से, तो यकीन रखिए अगले दिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कोचेस का सामना होता है कि प्लेयर्स को कुछ चीज़ें होती है गाइड करना प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाके, लेकिन आपका बैट सीधा करना, आपको नेचुरल T20 सिखाना, वनडे की बैटिंग सिखाना, ये उनके बस की बात नहीं है। मैं बताऊं कि वक़ार यूनुस जब कोच थे, जिस वक्त आपके उमर गुल और राना नवीदुल हसन जैसे बॉलर जो थे वो भी रिवर्स स्विंग कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया जैसे बैट्समैन भी उनके सामने हैरान थे, तो उस वक्त वक़ार यूनुस खुद उनके कोच थे, और वो खुद अभी भी उनके साथ बॉलिंग किया करते थे। एक तो उनकी अलहदा है कि उनकी शख्सियत के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस और उनकी मेहनत के ऊपर उनको उन्होंने स्टार बनाया और पाकिस्तान को वो उस मकाम पे लेके गए हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में गो सीरीज़ हारी है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे बड़े अच्छे 2-3 शगुन मिल गए हैं, साइम अयूब, और ये भी बात सामने आ गई है कि फ़ख्र और हैदर अली जैसे प्लेयर्स और हारिस जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को, और बाबर और रिजवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में,
कि क्या होने जा रहा है आगे, कल वनडे होने जा रहा है, उसके हवाले से आपके साथ अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अखलाक सालों की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।